नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। कहते हैं हमारे जीवन में किताबों का भी उतना ही महत्व होता है जितना हवा और पानी का। कोई पुस्तक न सिर्फ किसी के जीवन का दर्शन बन सकती है बल्कि पथ प्रदर्शक भी बनती है। चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, ज्ञान विज्ञान हो, सामाजिक ताना बाना हो या फिर धर्म हो या न्याय, किसी के लिए सफलता की कुंजी बनती है। ऐसी ही एक किताब है जो किसी शासक के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक किताब जो चलाती है शासन, एक किताब जो करती है निर्णय, एक किताब जो बनती है मार्गदर्शक। हनुमान, गंगाजल और एक किताब, वो किताब जो स्थापित कर रही है राम राज्य। आखिर उस किताब में वो कौन सा फॉर्मूला है जो कर सकती है सुशासन की स्थापना, जिससे जनता के हित में लिए जा सकते हैं फैसले। एक किताब जो किसी के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, किसी की प्रेरणा बनी हुई है। क्या शासन चलाती है कोई किताब? क्या किताब से चलता है कोई कानून? आखिर क्या है उस किताब का राज? आखिर किसके पास है वो किताब? जी हाँ, ये वो सवाल है जो हर किसी के लिए जिज्ञासा बन सकती है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं। विश्व के कई इस्लामिक देशों में धार्मिक किताब के आधार पर शासन चलाया जाता है, कानून का पालन कराया जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शरिया कानून। शरिया कानून कुरान के हिसाब से चलता है, जिसमें गंभीर चेतावनी के बाद सख्ती से कार्रवाई की जाती है। लेकिन हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो एक दार्शनिक किताब है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उस दार्शनिक किताब में ऐसा क्या है जो एक शासक को शासन चलाने के लिए मार्गदर्शन देती है। आखिर उस किताब में ऐसा क्या है जो किसी शासक के लिए सफलता की मिसाल बनी हुई है, और कौन सा वो शासक है जो इस किताब के मूल मंत्र और सूत्रों से सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका संबंध देश के एक बड़े राजनेता से है, जो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक मुख्यमंत्री है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा मुख्यमंत्री है जो गंगाजल, हनुमान जी और इस किताब को साक्षी मानकर जनता के हितों के लिए काम कर रहा है। ये कहानी उस दिन की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 102वें मन की बात कार्यक्रम के तहत देश की जनता से संबोधन कर रहे थे। वैसे तो हर मुख्यमंत्री उस दिन पीएम को सुन और देख रहा था, लेकिन जब एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री मन की बात कार्यक्रम को सुन रहा था, तब पहली बार उनकी टेबल पर देखी गई ये किताब। उनकी टेबल पर न सिर्फ ये किताब देखी गई, बल्कि उनकी टेबल पर था गंगाजल और पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा। ये कोई और नहीं बल्कि ये थे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये किताब भारत देश के सनातन भारतीय परंपराओं से ताल्लुक रखती है। ये किताब दर्शन शास्त्र के आधुनिक विज्ञान का मूल भी है। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास किताबों का भंडार है, लेकिन ये किताब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सफलता की पथ प्रदर्शक बनी हुई है। इस किताब में 6 दर्शन शास्त्रों का समावेश है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस किताब का अध्ययन कर
उसे अपने राजनीतिक जीवन में अमल में ला रहे हैं। एक शासक के रूप में बतौर मुख्यमंत्री लिए जा रहे उनके फैसलों में इस किताब के संदेशों की झलक साफ दिखाई देती है। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसमें जीवन दर्शन के महत्व के बारे में बताया गया है। उस पुस्तक में जीवन के जो सूत्र बताए गए हैं वो किसी भी आम शख्स को खास बनाते हैं, उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसको केसरी बनाते हैं। ऐसी पुस्तक के दर्शन से किसी भी व्यक्ति को जो मार्गदर्शन मिलता है वो उसके जीवन में सफलता के नए आयाम गढ़ता है। जानते हैं इस किताब के 6 दर्शनों के बारे में और समझते हैं कि 6 महर्षियों की इस किताब में आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान का समावेश है, कौन सा ज्ञान का भंडार है। वैश्विक दर्शन। भौतिक जगत में इस दर्शन का विशेष महत्व है। इस दर्शन के रचयिता हैं महर्षि कणाद। उन्होंने धर्म को सही मायने में समझाया है। धर्म क्या है और अधर्म क्या, इसका मूल बताया। सांसारिक उन्नति की परिभाषा और उसकी प्राप्ति को बताया। न्याय दर्शन। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। भौतिक पदार्थों और न्याय प्रणाली के आदर्शों की स्थापना। महर्षि गौतम द्वारा रचित दर्शन शास्त्र में न्याय की परिभाषा, न्याय करने की पद्धति का स्पष्ट वर्णन है न्याय दर्शन। सबसे महत्वपूर्ण विषय है जय पराजय के सिद्धांतों को समझना। सांख्य दर्शन। जिसे सबसे अधिक सम्मान प्राप्त रहा है वो है सांख्य दर्शन। ये बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन महर्षि कपिल ने रचना की। सबसे गूढ़ प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम रहा है न्याय दर्शन। प्रकृति पुरुष का संबंध, कार्य कारण का सिद्धांत, मनुष्य को मिलने वाले त्रितापों आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक के कारण निवारण को समझाया गया। योग दर्शन। व्यवहारिक पहलू है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि से जोड़कर देखा जाता है योग दर्शन। पुष्यमित्र श्रृंग के काल में अष्टांग योग की पुनर्स्थापना। कैसे मनुष्य स्वयं को पहचान सकता है, अपनी असीमित प्रज्ञा शक्ति से पा सकता है प्रश्नों के उत्तर। मीमांसा दर्शन। रचयिता महर्षि जैमिनी दर्शन का मूल ग्रंथ। परिवार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए बताता है मार्ग। राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य बताता है मीमांसा दर्शन। महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है ये महान दर्शन। राष्ट्र की उन्नति के लिए पुरातन ज्ञान का भंडार है मीमांसा दर्शन। वेदांत दर्शन। मूल रूप से दर्शन के जनक महर्षि व्यास। आदि शंकराचार्य ने इस वेदांत दर्शन को आगे बढ़ाया। शंकराचार्य ने पूर्व अर्जित ज्ञान को समायोजित किया। तत्कालीन शिक्षा पद्धति ने इस दर्शन को लोकप्रिय बनाया। ब्रह्म और जीव के भेद को स्पष्ट करता है ये दर्शन। ब्रह्म को जगत का कर्ता धर्ता और संहार करता वेदांत दर्शन। तो ये ज्ञान के वो दर्शन और सूत्र हैं जिनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का शासन चलाने के दौरान फैसले लेते हैं और ये किताब ही उत्तर प्रदेश में शासन की सफलता की कुंजी बनी हुई है। ज्ञान और विज्ञान, न्याय और दर्शन, धर्म और मीमांसा, एक किताब में वो सूत्र जो किसी भी शासक को शासन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। आखिर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस किताब के जरिए एक शासक के रूप में सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं, बताते हैं आपको। दरअसल आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में उन्होंने न जाने का फैसला किया। ऐसा कर उन्होंने साबित किया कि कोरोना काल में उनके लिए प्रदेश की 23 करोड़ जनता का हित सर्वोपरि था। इसके अलावा भी जब 2020 में कोरोना के कारण पूरी दुनिया में सब कुछ स्याह दिख रहा था, उस समय भी उनके कई फैसलों की सराहना हुई। शायद ये उसी किताब का कमाल था, उसी किताब की ज्ञान और शक्ति थी जिसने योगी आदित्यनाथ को कमजोर नहीं पड़ने दिया। कोरोना जैसे संकट से निकलकर योगी सरकार ने कई बड़े और कड़े फैसले किए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी। वैश्विक दर्शन और योगी के फैसले।
वैश्विक दर्शन में धर्म क्या है और अधर्म क्या, इसका मूल बताया गया। उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक स्थल विश्व विख्यात हैं। मथुरा, काशी और अयोध्या इनमें से एक है। इनके पुनरुद्धार के लिए सीएम योगी के फैसलों में धर्म धम्म संबंधित फैसलों की झलक स्पष्ट रूप से नजर आती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है काशी का जीर्णोद्धार होने के साथ ही करीब 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद देश दुनिया में करोड़ों हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने के साथ ही योगी सरकार ने अयोध्या और आसपास के तमाम इलाकों के विकास का सबसे बड़ा खाका खींच दिया है। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प के जरिए वो उत्तर प्रदेश को दुनिया में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कराने की तैयारी में जुटे हैं। न्याय दर्शन और योगी के फैसले। न्याय दर्शन में सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और भौतिक पदार्थों और न्याय प्रणाली के आदर्शों की स्थापना करना है। न्याय करने की पद्धति का स्पष्ट वर्णन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो फैसले ले रहे हैं उसमें सख्ती के साथ ही सर्वधर्म समभाव के आदर्शों पर चलकर न्याय करना दर्शा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चाहे वो महिलाओं बच्चियों के प्रति अपराध हो, भूमाफिया हो, दंगाई हो या फिर राजनीति की अपराधीकरण हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम फैसले बिना भेदभाव, बिना राग द्वेष के डंके की चोट पर ले रहे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी के इन फैसलों में न्याय दर्शन का सिद्धांत स्पष्ट रूप से नजर आता है। इसी तरह सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के सिद्धांतों का प्रभाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन और प्रशासनिक फैसलों में नजर आता है। तो ये तो हुई इस किताब के दर्शन और उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात। आइए आपको बताते हैं उस किताब के बारे में और बताते हैं कि आखिर वो किताब कौन सी है, उस किताब के लेखक कौन हैं। हम सबसे पहले इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक नंदलाल दशोरा हैं, जिन्होंने धर्म, दर्शन और अध्यात्म पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी ये किताब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए राजधर्म का आधार बनी हुई है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है, जिसका मूल वेद विज्ञान है। इसी को आधार मानकर कई दृश्यों ने इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। महर्षियों ने भारत में सर्वप्रथम आध्यात्मिक रहस्यों को जाना और उनके अनुरूप की अन्य धर्म ग्रंथों की रचना। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। ये सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत के नाम से विदित हैं। इनके प्रणेता कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बादरायण थे। अब हम आपको इस किताब के बारे में बताते हैं, जो किताब योगी आदित्यनाथ की मार्गदर्शक बनी हुई है। उस किताब का नाम है षट दर्शनम। षट दर्शनम में जिन दर्शनों का उल्लेख किया गया है उसकी झलक साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी के आम जीवन में तो दिखाई देती ही है, साथ ही भारतीय सनातन की झलक उनके राजनीतिक जीवन के लिए लिए जा रहे फैसलों में भी देखने को मिलती है। समाज के विकास से जुड़े फैसले लेने हो, जनता के प्रति न्याय करना हो, बात धर्म की हो या विधर्मियों की उनके किए की सजा की, योगी आदित्यनाथ के फैसलों में षट दर्शनम पुस्तक के सूत्रों की झलक जरूर दिखती है। स्पष्टतः यदि हिंदू दर्शन शास्त्रों, खासतौर पर षट दर्शन का अध्ययन कर लिया जाए तो समस्त ज्ञान विज्ञान का सार इसमें समाहित मिलेगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शासन को चलाने के दौरान अमल में लाने से गुरेज नहीं करते। और यही वजह है कि षट दर्शनम किताब उत्तर प्रदेश में शासन चलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी के लिए सफलता का मुख्य कारण बनी हुई है, क्योंकि ये किताब आध्यात्मिक विज्ञान, धर्म और जीवन को एक सूत्र में बांध कर रखती है। जीवन में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समन्वय यदि किसी धर्म दर्शन में मिलता है तो वो है षट दर्शनम। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ षट दर्शनम के गुण सूत्रों के आधार पर अपना शासन चला रहे हैं और यही पुस्तक उनकी सफलता का राज बनी हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रही है सुराज और सुशासन। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।